ऐसी कोई सिचुएशन हो भी तो उसमें बड़ी तकलीफ में होती है बीवी। और आप सोचें कि ज़्यादा तकलीफ दे एक औरत के लिए क्या है कि उसके मियाँ का अफेयर पकड़ा जाए या ये कि उसको पता चले कि उसके मियाँ ने किसी और औरत का रेप किया। व्हाट इज़ वर्स? किस चीज़ में वो माफ़ कर सकती है, किस कंडीशन में और किस में नहीं। और फिर बीवियाँ भी दो तरह की, एक हमारी शरपसंद वाली कैसे कर लेते हैं आप फराजत साहब, हर चीज़ में जो हाँ 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 जिसके ऊपर बस एक पट्टी आई हुई होती है मोहब्बत की कि मेरा मियाँ इज़ राइट ऑलवेज। और एक दूसरी मॉडर्न समझदार एक्सपोजर वाली एक अपनी से रखने वाली लड़की किरण है। और ऐसी लड़की के लिए कितना मुश्किल है। सोचो अगर ये फरासत वाली बीवी होती ना, वो फिर भी सुकून में होती। नहीं 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 फंसा रही है मेरे मियाँ को, मेरा मियाँ ऐसा कर ही नहीं सकता, इवन सीइंग सो मच आप नहीं बिलीव करते। लेकिन किरण वो लड़की है जिसको सच चाहिए और वो उसकी तह तक पहुंचेगी और वो एक्सेप्ट नहीं करेगी झूठ, और वो उसको कन्विंस करना दुनिया का मुश्किल काम है। अब ऐसी लड़की के साथ कामरान क्या गेम करे जो 1 मिनट लगाएगी उसको छोड़ने में, और वो चाहता नहीं। और कामरान कितना मैनिपुलेटिव, कैसा उसने प्लान बनाया। अच्छा स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ जहाँ किरण को पता चला है कि जी नौकर तो छुट्टी पे थे, और वो जिस तरह उसको लिंक किया है ड्राइवर से, तो उधर तो भी नौकर एक्सपोज हो गए। तो नाउ शी नोज कि नौकर को तो इसने ही भेजा। अब कामरान ने कहा बहुत हो गया, सोच सोच के उसने कहा कहानी में दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, लेसर इवल को कन्फेस कर लेता हूँ कि नहीं यार अफेयर था, और हाँ अफेयर भी नहीं था, उसकी तरफ से था। हाँ उसकी तरफ से था, मैं इंटरेस्टेड था, मैं फ्लर्ट कर रहा था। अच्छा फंसा यहाँ इधर ये है, क्योंकि वाकई अगर अब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उधर फंस जाएगा कि यार ये तो कुछ हुआ ही नहीं था और ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा रही है, मुझे ट्रैप कर रही थी। लेकिन बहरहाल इसने बुलाया तो इसी गर्ज से ही था, फ्लर्ट था, बुलाया, कन्फेस कर लिया। फिर जिस तरह वो हमें दिखाई है ना कहानी, उफ, ये नहीं कि वो सिर्फ सुना रहा था या फ्लैशबैक में चला, उसको राइटिंग डायरेक्शन में डिटेल में डिस्कस कर, डायरेक्टर ने दिखाया उसको पोल्का डॉट वाला ड्रेस जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो आ गया। तो वो एक कामरान का वर्जन है, और वो जिस तरह से वर्जन को शूट किया है कि आपका कैरेक्टर आपको देख रहा है और आपके सामने चल रहा है, ये बड़ा बड़ा अच्छा, ये बड़ा हॉलीवुड स्टाइल मैंने एक आध फिल्म में देखा है, बट बड़ा ही प्यारा लग रहा था। यहाँ बल्कि कहीं कहीं थोड़ा सा मुझे डिफरेंट भी लगा। हाउएवर क्वेश्चन इज कि अगर एक पार्ट पोल्का ड्रेस में शूट किया विच वाज एन इमेजिनरी ड्रेस और वो था भी झूठ, तो फिर उसी का अगला सीक्वेंस जो है जहाँ बिल्कुल जहाँ सहर कह रही है कि उसको ये कह रहा है कि फिर उसने शर्त रखी कि बीवी को तलाक दो तो मैं केस नहीं करूंगी वरना मैं करूंगी। तो क्या ये लेकिन वो ये उसी कपड़ों में था जो एक्चुअल जब ये हादसा हुआ, हादसा नहीं जब ये हुआ जुर्म। ये थॉट मेरे जहन में भी आई थी, लेकिन जस्टिफाई है बिकॉज वो फैसल के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पूरे सेट पे वो लड़की नजर नहीं आ रही है। वो फैसल जो बोल रहा है, फैसल खड़ा होकर बता रहा है, और फैसल के सामने तो उसे वही ड्रेस पहना था ना जो एक्चुअल पहना हुआ था उसने। तो पहले ही फैसल ही कहाँ बता रहा था ना कि मेरे घर पहले बता रहा था, लेकिन उसकी इमेजिनेशन थी। वो जो बता रहा है वो लड़की इमेजिन कर रही है, ठीक है, कि क्या हो रहा होगा। वो पोल्का डॉट वाला उसकी इमेजिन में था कि वो लड़की पोल्का डॉट में है। दूसरे में देखे बीवी मौजूद नहीं है। वेरी इंटेंस, स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। और मुझे था कि मैंने इतना बड़ा भंड नहीं मार सकते ये, वही मैं फैसल ने सोचा होगा, क्योंकि उसमें फैसल का विजन दिखा रहे हैं। अब फैसल अपना विजन बता रहा है, फैसल के विजन में तो वही कपड़े मुझे पहने हुए थे। हाँ नहीं बिल्कुल क्लियर हो गया था वो। तो वो जो है उसका विजुअलाइज जो वो कर रही है, बेगम का आया पोल्का डॉट में क्योंकि वहाँ बेगम खड़ी है, ये है, और वो बता रहा है बहरहाल। और बड़ा अच्छा इसने, अब जहाँ उसने वो पकड़ रही थी फिर भी तो उसने कैसा फेंका है ना इक्का कि नहीं यार, उसने कहा कि बीवी को तलाक दे दो। उसने कहा शादी करके तुम डिवोर्स कर सकते थे। उसने कहा नहीं, उसने कहा कि तुम्हें तलाक देनी पड़ेगी तो ही मैं केस नहीं करूंगी। उधर जाके बेगम थोड़ी सी चुप हुई हैं, लेकिन शी स्टिल नॉट कन्विंस्ड एंड शी स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बाकी हम मजीद आगे बात करेंगे। और हुक था अली रहमान का आना, और वो कैसा हुक था, क्या वो अच्छा था, क्या वो इफेक्टिव था? मेरे हिसाब से इतना इफेक्टिव तो नहीं था, लेकिन ये क्या वजह खोलेगी कहानी। ये बाकी बात सही है कि इस ड्रामे को बनाने का मकसद है लोगों को एजुकेट करना कि अब जो रेप ट्रायल्स हैं बहुत बदल गए हैं, जो आप बचपन से फिल्मों में देखते आ रहे हैं। क्योंकि कोई अभी हमें पता ही नहीं चलता, कभी हमारे वो कोर्ट के क्या कहते हैं ऐसे न्यूज़ वगैरह में इधर नहीं चलते, हमने तो कभी देखे ही नहीं केसेस, हमें कुछ नहीं पता। और वो सबको इतना खौफ भी, अल्लाह बचाए कोर्ट रूम से, पता नहीं क्या होता है ये वो, तो पता हमें नहीं पता, तो फिर आम लोगों को क्या पता होएगा। तो
तो ये एक बहुत बड़ी सर्विस है कि हमें पता है कि अपडेटेड लॉज क्या हैं। अब देखें इसमें बताया इन्होंने कि वो लैंग्वेज उसने यूज़ की, एक सवाल पूछा तो उसने ऑब्जेक्ट किया लॉयर ने कि अब जो लेटेस्ट उसने रेफरेंस दिया कि इस लॉ के मुताबिक आप ये सवाल भी नहीं पूछ सकते। हाँ बहुत सारे सवाल है जो पहले ये लोग पूछते थे, अब वो इजाजत ही नहीं लॉयर्स को पूछने की, तो आपका हाँ, लॉयर अच्छा हो या। वो वहीं स्नप कर देगा उनको। तो कितनी अच्छी बात है कि अब वो एक पर्दा भी एक इन केसेस में होता है। ये नहीं कि जी आप कुछ भी इसको एम्बैरेस कर दें बेचारी विक्टिम को। तो ये पता अब चला है, और ये मुझे पता जब ये ड्रामा बन रहा था तो हर एक जुमले पे ये वेरीफाई करते थे कि भाई ये अपडेट तो नहीं कोई हुआ, कोई चेंज तो नहीं आया इस लॉ में। तो बड़े बहुत सारे लॉयर्स थे इनके पैनल में जो इनको गाइड कर रहे थे, ये बोलना है, ये कहना है सारा। तो शाहजेब का तो ये कमाल है। he would have written it just like Yes. that. तो One of the main reasons So someone true. was saying is अच्छा that बड़े कुछ एक डार्क सीन था जहाँ वो कामरान किरण उसको कन्विंस कर रहा है और उसके सर की कसम खा रहा है। उसने कहा अच्छी बेटी की कसम खाओ, और वो नहीं हुआ उससे। लेकिन उसने कहा नहीं जानो, तुम्हारे सर की कसम खा रहा हूँ कि मैंने नहीं किया। बीवी की सर की झूठी कसम जान की खा रहा है। चलो, तो वो मुझे उसका इतना डार्क लगा, बहुत डार्क लगा था जब वो खुदा का नाम ले रहा था। नहीं वो आई थिंक वो शरपसंद में था। हाँ, और ये जब फैसल खड़ा होता है ना, सेकंड आपका जो एपिसोड है 10 के फर्स्ट सीन में बाथरूम के सामने जब खड़ा हुआ है और जो उसको जितना झूठ बोला है, जितना तकलीफ में है, उसमें उसका ना पहली दफा उसका जो एक्चुअली कितना कमीना इंसान है ना, वो उस सीन में फर्स्ट टाइम आया है। एक वो तब जब वो उसके साथ ज्यादती कर रहा था, और एक अब जहाँ वो अकेला खड़ा हुआ है, वरना तो वो एक्टिंग कर रहा है, रोहित के सामने एक्टिंग कर रहा है, बीवी के सामने एक्टिंग कर रहा है, बट ये रियल कामरान है जो बाथरूम में शीशे के सामने अपने आप से बात कर रहा है। वो झलक आपको नजर है, कितना खतरनाक इवल इंसान है ये। इंटरेस्टिंग लगा था कि जिसको कुछ झगड़ा हो रहा था और वो जो पीछे एक कमेंट्री चल रही थी ना स्टाफ की, कि अब देखना अब ये कामरान साहब क्या करेंगे, अब देखना अब ये, और सिंबॉलिक देखो ना, आप आईने से झूठ नहीं बोल सकते। तो ये अकेले भी अपने आप से बोल सकता था, नहीं आईने में जो अपने आप को देखते हैं ना, वहाँ आप झूठ नहीं बोल सकते। तो उसका वो सिंबॉलिक मीनिंग बहुत अच्छा लगा मुझे। बाकी रोहित नॉर्मली ऐसे में फ्रेंड्स बड़े कन्विंस करते हैं, रोहित बड़ा ना चाहते हुए डील कर रहा है सिचुएशन को, सच भी नहीं बोल पा रहा ये भी, और उसकी एक्टिंग में जुनैद की नजर आ रहा है कि वो किरण को बता रहा है और वो इशारे भी दे रहा है कि सिली वुमन तुम्हें नजर नहीं आ रहा। वो कह रही है मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। तो उसने कहा तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही, और कितनी बातें कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। और देखिए तो कितने एक तरह से बता भी रहा है इसको कि मैं मजबूर हूँ, बेवकूफ, खुद अकल करो, कांट यू सी। और नादी कितनी मजे की ले रही है, बिकॉज वो तीनों पुराने दोस्त हैं ना। वो ये नहीं है कि वो हर दोस्त की अपने के साथ एक एक्सपेक्टेशन होती है कि ये मुझे ये तुम्हें सच बताएगा। अब वो कल को जस्टिफाई कर सकेगा कि मैं तुम्हें हिंट दे रहा था, हाँ, यू नो कि मैं उस वक्त भी कह रहा था कि मैं इस तरह से नहीं था कि वो बिल्कुल उस तरह मिल गया हो कामरान, नहीं बिल्कुल कामरान ठीक कह रहा है, ये नहीं, वहाँ पे वो अपनी दोस्ती का पास रख रहा है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा उसका एक तो वो नजर आता है ग्रे एरिया में वो बिल्कुल स्ट्रेट फेस के साथ जो है झूठ नहीं बोल रहा, ही इज इन पेन और बड़ी तकलीफ से बात कर और रहा है, तो एक्सप्रेशन वो से नजर आ अपना रहा है। प्रोटेस्ट वो रजिस्टर करवा रहा है हर जगह पे। हाँ, अच्छा मुझे इसमें जो मैंने इस दफ़ा ज़्यादा नोटिस किया, जो घर में पेंटिंग लगी हुई है कामरान की, कितनी प्यारी बनी हुई है, बहुत स्केरी सी भी है, और वो अलग सा ही है उसका फील है जब उसका शॉट आता है ना पेंटिंग का, उसका पोर्ट्रेट बनी हुई है कामरान की, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। किरण और जो रुशना का बहुत अच्छा काम मुझे लगा, और जिस तरह वो शोर नहीं है, माँ से भी रो रही है, तकलीफ़ उसको कितनी है, बहुत अच्छा दिखाया हुआ है। सिर्फ जो गड़बड़ हुई है, अच्छा ये सारा फ्लैशबैक भी बहुत खूबसूरत शूट किया। मुझे एक वीडियो दी था एंगल जिसमें दोनों बात कर रहे हैं और पीछे सबा देख रही है ऐसे करके इन दोनों को, फ्लैशबैक में वो देख रही है इन दोनों को। मैं कहा हाउ डार्क इज दैट, स्केरी, डर लगता है आपको, बहुत मजे उसमें खौफ आ रहा था देख के कि देखो वो कह रहा है देखो इसने मुझे फिर ये कहा, और वो कैरेक्टर आपकी इमेजिनेशन में आपको देख रहा है, हाय ये कैसे होता है। तो वो बड़ा मुझे बहुत अच्छा वो टच लगा। सिर्फ जो झोल और जो कमी रह गई इन 2 एपिसोड्स में वो थी अली रहमान की एंट्री एज दी एक्स हस्बैंड। मुझे तो ये भी नहीं, मैं श्योर हूँ कि अली रहमान को यहाँ होना चाहिए था प्रॉबेबली। क्या मसला हुआ, परफॉर्मेंस, डायलॉग्स, सीन लंबा था, उसमें सबा का अंदर जाना, उसके भाई का मनाना, फिर वापस आना, फिर भी बात वही हो रही थी, वही रिपीट हो रही थी। ये सीन वीक किया, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। अब आई डोंट नो, परफॉर्मेंस में कमी रह गई, डायलॉग्स में तो डेफिनेटली गड़बड़ है, ये सही सीन नहीं लिखा हुआ था, ना ये सीन अच्छा शूट हुआ है, ना अच्छी यहाँ एक्टिंग हुई थी। ये लास्ट सीन सही नहीं है, अब आगे जाके आप जो भी रीज़न दें, बट केस 9 के हर सीन में इम्पैक्ट है, और ये वाहिद लास्ट क्लाइमैक्स ऑफ एपिसोड नंबर 10 हैड नो इम्पैक्ट। बल्कि मुझे नज़र ही नहीं आ रहा था ये मियाँ है, इससे शादी की थी, हुआ क्या, अब क्यों, क्या
जमा नहीं, बैठा नहीं अपनी जगह पे, दोनों कैरेक्टर्स का, सबा एंड अली रहमान। तो सिर्फ उस वजह से आई गिव देम 9, डायरेक्टर को भी और राइटर। जी अब चलते हैं जी हम। अच्छा मैं वैसे एक बात करूं, अगर हम बाकी ड्रामास देखते हैं जिस सीन की हम बात करें ना, कोई इम्पैक्ट, क्योंकि इसने स्टैंडर्ड इतना हाई किया हुआ है हमारा इस ड्रामे ने कि हर सीन इतना इम्पैक्टफुल होता है, इतना कोई लाइक आपको इंटरनेशनल लेवल का आपको लगता है। तो वो सीन एक्चुअली मैं देखूँ तो हमारे हर ड्रामे में ऐसे शॉट्स आपको हर ड्रामे में जितने हम 5 रिव्यू कर रहे हैं उनमें वो शॉट जिसको वीकेस्ट कह रही हैं वो एक नॉर्मल, वो हर ड्रामे में वो शॉट हमें उनके अच्छे शॉट्स में हम कंसीडर करते हैं, बट इसमें उस स्टैंडर्ड के लिहाज से हमें वो थोड़ा सा वो लगा। तो जी अब बात कर ली जाए राइटिंग और डायरेक्शन की। तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हुए जी 19,800 और शाहजेब खानजादा के हिस्से में आए हैं 4,438, 23% बनते हैं 2.3। लास्ट वीक से इस वीक इनको अच्छे नंबर मिले हैं। वाले एपिसोड्स थे जिसमें बड़ा परफॉर्मेंस वाले सीन आए, चाहे वो शीशे के सामने खड़े होना, रोहित से बात करना जिस तरह इसको कन्विंस कर रहा था, उसके बाद जिस तरह झूठ बोले एक के बाद एक और फिर फ्लैशबैक में जाना, तो बड़े धांसू किस्म के ये एपिसोड्स थे फॉर फैसल। तो फैसल को तो 10 और रुशना से मैं बहुत इम्प्रेस हुई। आई रियली लाइक द वे शी लुक्स, द वे शी इज़ कैरिंग हर सेल्फ। उसके कपड़े इतने कॉर्पोरेट क्लासी हैं जो वाइट्स और ब्राउन में चल रहा है सारा, और मुझे उसकी ये समझ आती है कि शी नोज़ कि इसका हस्बैंड फ्लर्ट है, झूठा है, ये 2 बातें उसको पता है। अब ये कि रेपिस्ट है ये अगर पता चल गया, कंफर्म हो गया, तो उसको उसका छोड़ना पड़ेगा। और छोटी बच्ची है इसके पास जो ये माँ से भी रो रही है ना कि यार मैं आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, मुझे चाहिए भी सच, लेकिन मैं फिर क्या करूँगी अगर ये सच निकला। तो उसको वो एक फियर, खौफ और एक अपने अंदर एक शदीद लड़ाई है। तो उसमें ये रोने वाली मोमेंट एक ही बनता था। बाकी अब इसको स्ट्रांग होना पड़ेगा क्योंकि इसको ट्रूथ चाहिए। अगर ये रो पड़ी, इसको पता है कि कामरान इसको और बेवकूफ़ बनाएगा, ये रोई तो गई, इसको अभी ऊपर उसके रहना कि बताओ क्या सच, ये सच, या वो कमज़ोर नहीं होना चाहती, ना उसको अपनी कमज़ोरी दिखाना चाहती, इसलिए आई अंडरस्टैंड। बाकी रुशना, आपको शाहजेब को रोज़ अच्छे अच्छे खाने बना के देने चाहिए, थैंक यू नोट्स देने चाहिए। इतना प्यारा कैरेक्टर जो है लिखा है आपके लिए, तो मियाँ ने इतने प्यार से, होता है ना बेगम ने प्यार से खाना बनाया या कुछ, ये मियाँ ने इतने प्यार से कैरेक्टर आपको लिख के गिफ्ट किया है। और हालांकि और भी इन्होंने ड्रामा में काम किया, लेकिन आई थिंक ये इनके करियर का बेस्ट रोल और ड्रामा प्रोडक्शन है। तो और एक अपना एक वो भी होती है ना, मेरे मियाँ ने ड्रामा लिखा है, मैं अलग गरूर से चले हैं आप कोई बात नहीं। और बहुत अच्छा लिखा और बहुत अच्छा बना भी है। मैं तो बड़ी इंप्रेस हुई हूँ रुशना की एक्टिंग से, और बड़े अप्स एंड डाउन्स, हाइज एंड लोज थे इसमें। एक्सप्रेशंस, नौकर के साथ बात करना, रियलाइज, फिर उनसे आई गिव हर 9। मैं बड़ी 9 फॉर रुशना एंड 10 फॉर फैसल। अच्छा, यहाँ पे आई वुड लाइक टू से बिफोर गो टू ऑडियंसेस के, अगर एक बीवी इतना शक और इतने एक्यूजेशन पे चली जाए ना, और बंदा फिर भी कन्विंस करने की कोशिश में रह रहा है, ही इज डेफिनेटली गिल्टी, बिकॉज अ मैन हु इज नॉट गिल्टी विल नॉट टेक दिस काइंड ऑफ सस्पिशन।